शिव पुराण कहती है, जिंदगी में अगर दुख आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो उसका सामना कोई दूसरा नहीं करता है, अपने को खुद करना पड़ता है, दूसरा नहीं करेगा। जिंदगी में जितनी भी तकलीफें अगर हमारे जीवन में आई है, दुख आया है, कष्ट आया है, उसका सामना हमें खुद करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसका सामना अपने को स्वयं करना। संसार में दो चीजें होती हैं, देखिएगा। एक होता है विवाह, दूसरा होता है मृत्यु। जब विवाह होता है, दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, तो बाराती घोड़ी के पीछे रहते हैं कि आगे रहते हैं? जम के बोलो। घोड़ी के सम्मुख में, दूल्हे के आगे सब नाचते हैं। दूल्हे के आगे आगे सब नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे, आनंद करेंगे। और यदि जब कोई मरता है तो सब पीछे होते हैं, अर्थी सबसे आगे होती है। ये चरित्र हमको दिखाता है कि खुशियों में, सुख में सारी दुनिया तुम्हारे साथ आगे आगे चलेगी, पर तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन दुख आया, कष्ट आया, उस दिन कोई आगे नहीं आएगा, तुम्हें अकेले ही चलना है, पीछे रहेंगे सब। दुख का सामना केवल आपको अकेले करना है। हॉस्पिटल में बीमार पड़े हो, डॉक्टर दवाई गोली देगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी आएगा, सिस्टर भी होगी, इंजेक्शन लगेंगे, जांच होगी, सब कुछ होगा, परिवार वाले पैसा भी लगा देंगे, पर दुख तुमको खुद को झेलना, स्वयं। कष्ट स्वयं को झेलना, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, यदि आपने एक लोटा जल देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, तो निश्चित है कोई आए ना आए, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में वो शंभू मेरा शंकर आकर जरूर खड़ा है। शिवा मिले। शोरूम में, होटल में, मार्केट में समोसा मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, फ्रिज मिल जाएगा, सोने का सामान मिल जाएगा, चांदी के बर्तन मिल जाएंगे, गाड़ियां मिल जाएगी, जूते चप्पल मिल जाएंगे, घड़ी बेल्ट मिल जाएगा, साड़ी, कुर्ता पजामा, सूट, बक्कल, तैयार होने का सामान, सब शोरूम में, दुकान में, बाजार में सब कुछ मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं बना जिस बाजार में तुम्हारा बीता हुआ कल मिलता हो। बाजार में, शोरूम में जूता मिलेगा, चप्पल मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, बर्तन मिलेगा, भांडा मिलेगा, दुनिया का सारा सामान दुकानों पर, बाजार में मिल जाएगा, पर जो बीता हुआ तुम्हारा पल है, बीता हुआ जो तुम्हारा कल है, वो कभी नहीं मिलेगा। और अगर किसी दुकान वाले के पास जाकर पूछोगे, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ बीता हुआ कल, बीता हुआ पल, हमारा पुराना कल मिल जाएगा क्या?
तो वो कहेगा ये तो नहीं मिलेगा, परंतु पछतावा मिल जाएगा। अगर मिलेगा तो केवल पछतावा मिलेगा, केवल। जिन्होंने 2024 में भटिंडा की कथा को श्रवण करा, श्री अमरजीत सिंह जी, श्री पदमजीत सिंह जी कथा को आयोजित करे। जिन्होंने 24 में सुना, उसको बाबा ने 25 की कथा के पहले ही उन्होंने पत्र लिखकर 25 में दे दिया। जिन्होंने 25 में श्रवण करा, उनके पत्र ये 2026 की कथा में आ गए। और फिर जब मेरा बाबा तुम पर कृपा करेगा, कथा सुनकर जब आप जाओगे, यहाँ से बाबा को प्रणाम कर कर, यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर, अपने बाबा से विनय कर कर जब यहाँ से जाओगे, 3 महीने के अंदर तैयारी रखना कि तुम्हारा पत्र फिर व्यासपीठ पर पहुंचे। एक दुख की घड़ी में जब वो याद आए, फिर वही वाली लाइन आ गई महाराज, दर्द में रुसवाई में, प्यास की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, दर्द में रुसवाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। सुख में सब खड़े होंगे, सारे रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, पड़ोसी, सब सुख की घड़ी में खड़े हैं, पर दुख में कोई तब कोई नहीं आएगा। तब वो अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अदालत में जब जाकर खड़े होते हो तो गीता पर हाथ रखाया जाता है, सत्य बोलो। हाथ रखना पड़ता है, मैं वचन देता हूं। जब कोई बड़ी कुर्सी पर बैठते हो, मेयर की कुर्सी पर हमारे पदम जी बैठे, दूसरी बार शिव की कृपा से, एक बार जोरदार ताली बजाओ, साथ होता है। आप मेयर की कुर्सी पर बैठे तो आपको भी वचन देना पड़ा। पुलिस की नौकरी करने वाले जितने भी मेरे पुलिस के एक एक यहां पर बंधु लगे हुए हैं, उन्होंने भी वचन दिया कि मैं राष्ट्र की सेवा करूं। वचन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहां तक कि हमारे अमरजीत जी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी वचन दिया। वचन का मतलब क्या है? लोग कहते हैं गुरुजी आप ये लाइन गुनगुनाते हो कि वचन दिया तो आना पड़ेगा, तो हमने भगवान से वचन कब लिया? तो शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी भगवान श्री शिव जी से निवेदन करा कि जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में घिर जाता है, और गणेश पुराण का दूसरा अध्याय को स्मरण करिएगा, जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में गिर जाता है तो वो
ईश्वर को भी ताने देने लगता है कि मैंने इतनी पूजन करी, इतना पाठ करा, इतना जल चढ़ाया, इतना ऐसा करा, इतना वैसा करा, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। जब दुख आता है तो हम भगवान को भी ताना देते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तब कौन आता है? व्यक्ति टूट जाता है, पूरा खाली हो जाता है भीतर से, उसकी आंख में से निरंतर जल बहता रहता है। फिर कौन आता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश, संसार का मनुष्य या 33 कोटि देवता जब किसी गुरु के मुख से शिव तत्व को श्रवण करते हैं, उस समय पर शंकर उनको वचन दे देते हैं कि तूने मेरी कथा को श्रवण करा तो तेरे अंत समय में, तेरे दुख की घड़ी में मैं स्वयं आकर खड़ा।